टीआरएस महाविद्यालय में छात्राओं की स्कॉलरशिप पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनएसयूआई अध्यक्ष के सवालों में उजागर हुई व्यवस्थाओं की खामियां। आपको बता दें कि रीवा से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां टीआरएस महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छात्र छात्राओं की आवाज बनकर सामने आए एनएसयूआई अध्यक्ष के सवालों पर कॉलेज प्रशासन की कई सच्चाइयां कैमरे में कैद हो गई। टीआरएस कॉलेज में छात्राओं की छात्रवृत्ति को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनएसयूआई से जुड़े कॉलेज अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा ने सीधे प्राचार्य महोदय से सवाल दागे। कॉलेज प्रशासन ने पहले यह दावा किया कि वह किसी भी छात्रा को स्कॉलरशिप को लेकर परेशान नहीं करता, लेकिन जब यह सवाल सीधे तौर पर किया गया कि स्कॉलरशिप न आने पर छात्राओं की मार्कशीट क्यों रोकी जाती है, तो प्राचार्य का जवाब था, हम नहीं रोकते, यह कोई नियम नहीं है। यहीं से कॉलेज स्तर की प्रक्रियागत खामियां उजागर हो गई, जिनका सीधा असर छात्राओं पर पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्राचार्य ने यह भी स्वीकार किया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से शासन और उच्च शिक्षा विभाग को सैकड़ों पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। महीनों से स्कॉलरशिप अटकी हुई है और शासन स्तर पर ना कोई स्पष्ट जवाब है, ना समाधान। इस देरी की सबसे बड़ी कीमत गरीब किसान और मजदूर परिवारों की बेटियां चुका रही हैं। कई छात्राएं कर्ज लेकर फीस जमा कर रही हैं, फिर भी उन्हें उनकी स्कॉलरशिप वापस नहीं मिल रही। ऊपर से शासन का भुगतान रुका हुआ है और नीचे से कॉलेज प्रशासन द्वारा मार्कशीट रोके जाने की स्थिति यह छात्राओं पर दोहरी मार बन चुकी है। परिणाम यह है कि अब कई छात्राओं के सामने पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है। पूरा मामला अब वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है और समाज के सामने आ चुका है। सुनील को बोला सारे लेटर लेकर आ जाए, लेटर लिखे जा चुके हैं, वहाँ से वो सुधार वहाँ से लेके आके पूरा ले आओ। क्यों विजय कहाँ गया? अरे उसको बोलो पूरे कागज लेके आए जल्दी, पुराने से लेकर अभी तक के पूरे ले आयो ना। ये इतनी मोटी फाइल बनी है ना, और हम लोग कब से भेज रहे हैं। ये देखो ये पूरे डेटा बना करके ये हम लोग भेज रहे हैं कब से। ये देखो सितंबर में भी गया है, पिछले साल वाला जो है वो कहाँ है, 24 में जो गया है। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब से भेज रहे हैं। ये 25 से ही लगे हैं लेटर, वो वाले कहाँ है, 24 वाले। हाँ दूसरी भी ले आओ। ये देखो ये देखो ये 25 में इतने भेजे हैं और ये सब इनके डॉक्यूमेंट। ये पैसा नहीं लौटाते। कितने परसेंट आई है? सबके सब गरीब घर से आते हैं, सब किसान परिवार के, हर कोई कर्जा लेके पैसा है। कल 2-3 लड़कियां बाहर बैठ के रो रही हैं। हमने सोचा कि इसके लिए कुछ करेंगे। अगर वो पैसा नहीं देते 10 दिन में, तो यहाँ घेराव करेंगे, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे एडीस लेना पड़े, भोपाल जाना पड़े, भोपाल चलेंगे। भाई सबको 30-40 हजार रुपये अटका छोटी रखने पड़ेंगे, ये तो खा के 50 जाएंगे, इनको क्या करना है। ये बताइए कब से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है? फर्स्ट ईयर की हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब सेकेंड ईयर में हम लोग कैसे फीस जमा करें, और हम लोग कर्ज लेके जमा किए थे पैसा फर्स्ट ईयर का। तो जब क्या आपने यहाँ कंसल्ट किया? हाँ मैम से बोले, मैम बोली कि भोपाल से हम यहाँ से वो करते थे, तो भोपाल वाले कुछ नहीं बताते थे क्या। ऐसा और सिर्फ लड़कियों की रुकी की? नहीं, बॉयज़ की सबकी आ गई, ओनली गर्ल्स की नहीं आई। आप फीस कैसे जमा करती हैं फिर? अभी तो फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके जमा कर दिए थे, अब सेकेंड ईयर की आई। सेकेंड ईयर में पता नहीं कैसे, जब फर्स्ट ईयर की आ जाएगी स्कॉलरशिप तो जमा करेंगे, बट आई ही नहीं। मेरा नाम नित्कर्ष मिश्रा है। कल आपने ज्ञापन दिया था प्रचार, तो क्या मामला ये है सर कि करीब 2 साल से SC ST OBC वर्ग की छात्राओं की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। ये वह छात्राएं हैं जो गरीब मजदूर किसान परिवार से आती हैं। ये कर्ज लेकर यहाँ महाविद्यालय में फीस जमा करती हैं और इस आस में कि हमारी छात्रवृत्ति 1-2 महीने में वापस आ जाएगी, लेकिन 2 साल से छात्रवृत्ति वापस नहीं आई है। कल इस मामले को लेकर हमने कई छात्राओं के साथ महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। प्रदर्शन भी किया गया था।
हमने प्रदर्शन किया। एक्चुअल उन्होंने ये कहा कि ये गलती महाविद्यालय की नहीं है, ये गलती उच्च शिक्षा विभाग की है। उन्होंने हमें चिट्ठे दिखाए करीब 1000, मतलब 1000 पेज का उन्होंने मुझे पूरा वो डायरी टाइप का दिखाया कि इसमें हमने उच्च शिक्षा विभाग को हमने ज्ञापित कर दिया है, हमने यहाँ से आवेदन भेज दिया है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई इस चीज़ का आता नहीं है। हाँ, वो लड़कियों ने बताया इस चीज़ के मामले में कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर हमने उसको किया, वहाँ जाके प्रदर्शन किया। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर जितनी जल्दी हो सके, हमने उनको 10 दिन का समय दिया, अगर 10 दिन के अंदर वह छात्रवृत्ति छात्राओं के खाते में नहीं आती है तो अपने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी के साथ उग्र आंदोलन के लिए विवश हो गए। छात्रों ने कुछ आपको ज्ञापन दिया था, उनका कहना है कि स्कॉलरशिप को लेकर कुछ गड़बड़ी सामने हुई, क्या पूरा मामला था? ये पूरा मामला जो है 24-25 सत्र की जो स्कॉलरशिप का है, SC ST OBC वाला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, उसका है। उसमें ये हुआ है कि जो छात्र होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, उनकी तो फीस जो है वो पूरी वही दिखाई दे रही है जो यहाँ से भेजी गई है, परंतु छात्राओं में पता नहीं कहाँ त्रुटि हुई, क्या हुआ है, तो उससे उनकी फीस केवल 5000 दिखाई पड़ रही है, जबकि 5000 फीस उनकी नहीं है। उनकी फीस अलग अलग, जिस भी संकाय में उन्होंने एडमिशन लिया है उस हिसाब से अलग अलग फीस है। और इसके लिए हम लोगों ने शासन को कई बार पत्र भी लिखे हैं, क्योंकि ये त्रुटि का सुधार जो है महाविद्यालयीन स्तर पर नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से भी भिजवाए हैं, भोपाल अतिरिक्त संचालक के माध्यम से भी भोपाल भिजवाए हैं, और साथ ही हमारे यहाँ के कुछ टीचर जो प्रभारी हैं, इसके छात्रवृत्ति के प्रभारी और जो क्लर्क है, डीलिंग क्लर्क है, वो दोनों को भोपाल भेजकर भी हम लोगों ने इस त्रुटि को सुधार के लिए वहां पर अपनी अर्जी पूरी दी हुई है। इसके बाद भी अभी तक सुधार नहीं हुआ था, तो कल इसके पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे जो कमिश्नर है हायर एजुकेशन, उनके द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि जिनके यहाँ पर भी कुछ त्रुटियां हैं छात्रवृत्ति में, तो अपने यहाँ के जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो इस काम को करते हैं, उनको भोपाल भेज दिया जाए। तो दोनों हमारे यहाँ के कल रात को गए हैं भोपाल, आज वो भोपाल में ही हैं, और इस त्रुटि के सुधार के लिए हमारा महाविद्यालय पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे यहाँ से महाविद्यालयीन स्तर से इसका सुधार नहीं हो सकता है, भोपाल से ही होना है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसको प्रयास कर रहे हैं। गड़बड़ी कहाँ पाई जा रही है? अनुसूचित जनजाति की लड़कियां भी, उनका भी आरोप है कि गड़बड़ी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी यहाँ से नहीं हो रही है। गड़बड़ी जो फीडिंग हुई है वहाँ भोपाल में, क्योंकि एक छात्रा, यदि फीडिंग में गड़बड़ी होती तो एक भी छात्रा का नहीं दिखना चाहिए था, पर एक छात्रा जो हमारे यहाँ की हिंदी विभाग की है उसकी पूरी फीस दिखाई भी पड़ रही है। तो महाविद्यालयीन स्तर की गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी जो वहां पर छात्रवृत्ति का जो प्रकोष्ठ है वहां से कुछ गड़बड़ी हुई है, या जो भी हुआ है उसका सुधार वहां से किया जा रहा है। एनएसयूआई ने साफ शब्दों में कहा है कि वह हर छात्रा को उसका हक दिलाने तक संघर्ष करता रहेगा। जब तक छात्राओं को उनकी पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तब तक एनएसयूआई का संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि शासन और उच्च शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है, या फिर छात्राओं का भविष्य इसी तरह व्यवस्थागत लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा।